यूट्यूब वेलकम टू मिस्टर सॉफ्टवेयर। दोस्तों, नेशनल बैंक की जानिब से दोबारा जो है वो कार स्कीम का आगाज़ जो है वो हो चुका है, जो कि काफ़ी अरसे से जो है वो बंद पड़ा था। लेकिन अब इस स्कीम का जो है दोबारा से आगाज़ हो गया है। आप इससे जो है वो आसानी अब जो है वो गाड़ी को खरीद सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ में ये होती है कि नेशनल बैंक में यही है कि इसकी जो है आसान शराइत होती हैं। इसमें इतना ज़्यादा जो है बाकी बैंक के मुकाबले में आपको जो है ज़्यादा आप जब कमाते ना हो इस तरह की शर्त जो है उसमें बहुत कम है। तो ये जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन। तो दोस्तों, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो अभी रिसेंटली जो है वो स्टार्ट की गई है ऑटो फाइनेंसिंग। पहले ये जो है कुछ अर्से तक ब्लॉक रही थी, इसको ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये न्यू के नाम से जो है वो ब्लिंक कर रही है और इसको है दोबारा जो है वो स्टार्ट कर दिया गया कि अब आप जो है वो इनसे आसान अक़सात के ऊपर जो है गाड़ी को ले सकते हैं। और ये जो है कुछ अरसे तक, काफ़ी अरसे तक जो है ये चीज़ बंद रही है, आप इनसे गाड़ी जो है वो नहीं ले सकते हैं। लेकिन अब जो है इन्होंने दोबारा से इस चीज़ को दोबारा स्टार्ट कर दिया है। अब जितने भी लोग हैं, ख़ासतौर पर गवर्नमेंट के लोग, वो जो है वो आसानी से यहाँ से अपनी गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो जितनी भी लेडीज़ हैं उनको ख़ास तौर पर यहाँ पे जो है वो डिस्काउंट दिया गया, जिसमें उनको जो है वो जितनी भी फ़ीस वगैरह है उसमें जो है 50% जो है वो उनको प्रोसेसिंग फ़ीस के ऊपर डिस्काउंट दिया गया है। इसी तरह जो भी चार्जेस और सेटलमेंट और टर्मिनेशन के ऊपर जो चार्जेस होते हैं उसके ऊपर भी डिस्काउंट दिया गया है। और इसी तरह 1 ईयर का एब्रूर के ऊपर उनको जो है 1.5% का जो है वो डिस्काउंट उनको जो है वो दिया गया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है अगर एक फ़ीमेल जो है वो यहाँ से गाड़ी लेना चाहती हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, ये फैसिलिटी आपको कहाँ कहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये बता दिया है, ये बाकी सब बैंक में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे जो सिर्फ इन शहरों के नाम है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, सियालकोट एंड गुजरांवाला के इलाकों में जो बैंक्स हैं नेशनल बैंक के, वहाँ पे आपको ये फैसिलिटी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप अगर किसी भी बैंक में जाएंगे तो ये आपको फैसिलिटी जो है वो नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए अहल होंगे। तो सबसे पहले जो है वो आपकी नेशनलिटी एक पाकिस्तानी होनी चाहिए, आप पाकिस्तानी नेशनल होने चाहिए। उसके बाद जेंडर जो है आपका जो है मेल, फीमेल और एक्स कोई और भी है तो वो भी इसमें शामिल हो सकता है। कस्टमर टाइप इसमें जो है वो आप अगर आप सैलरी लेते हैं, परमानेंट हैं या कॉन्ट्रैक्ट के, इसके ऊपर तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो तकरीबन हर कोई इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकता है। और इसी तरह जो है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी भी जो है वो कर सकता है, लेकिन उसको जो है वो को कस्टमर जो है वो चाहिए होगा। को कस्टमर मतलब कि अगर आप बाहर रह रहे हैं तो आपका पाकिस्तानी में एक बंदा होना चाहिए जो आपकी बेस के ऊपर ये गाड़ी लेगा। एज की बात करें तो आपकी सैलरी वालों के लिए 21 साल से 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए। और इसी तरह जो है वो कारोबारी हजरात के लिए जो है वो तकरीबन 21 साल से 65 साल के दरमियान में जो है वो आपकी एज होनी चाहिए। मंथली इनकम की बात करें तो सैलरी वालों के लिए ये है कि 50,000 रुपये होनी चाहिए। और इसी तरह जो है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों के लिए जो है वो 4 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से होनी चाहिए। सैलरी वालों में आ जाता है कारोबारी हजरात भी और सैलरी वाले, दोनों के लिए 50,000 रुपये है कि आपके 50,000 रुपये जो है तनख्वाह या आप 50,000 रुपये महीने का कमाते हों। इसी तरह जो है लेंथ ऑफ बिजनेस की बात करें तो सैलरी को जो है कम से कम 1 साल का अरसा जो है वो हो जाना चाहिए जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, और 6 मंथ जो होने चाहिए जहाँ पे अगर अभी काम रिसेंटली कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे या परमानेंट दोनों के लिए। उसके बाद जो है मिनिमम 6 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड विद नेशनल बैंक ऑफ, कि आपका जो है कम से कम जो है वो 6 महीने से जो है वो नेशनल बैंक में अकाउंट होना चाहिए। इसी तरह जो है वो आपका अगर आप जो है वो कारोबारी हजरात हैं या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है तो तकरीबन मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए आपको जो है प्रोफेशन या बिजनेस के अंदर, तो देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको चाहिए होंगे। तो सबसे पहले जो है आपको CNIC चाहिए होगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होंगी, कॉपी ऑफ जो है लास्ट 3 मंथ की जो है वो टेस्टेड सैलरी स्लिप और इनकम प्रूफ चाहिए होगा। इसी तरह 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट जो है ओरिजिनल स्टैंप के साथ आपको जो है वो चाहिए होगी। कॉपी ऑफ लेटेस्ट पेड एनी यूटिलिटी बिल जो है वो आपको चाहिए होगा। एडिशनल डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होंगे वो नेशनल बैंक ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए लाइबिलिटी स्टेटमेंट चाहिए होगी, वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और नॉन इन्वॉल्वमेंट सर्टिफिकेट जो है वो आपको चाहिए होगा। ये जो है वो नेशनल बैंक के एम्प्लॉयज़ के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होंगी। उसके बाद जो है वो ऑटो कैलकुलेटर भी यहाँ पे आ जाता है। हम यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि अगर आप कितने की गाड़ी लेंगे तो देन आपको कितना अमाउंट जो है वो पड़ेगी। तो हम यहाँ पे जो है वो देख लेते हैं। हम कहते हैं कि कस्टमर टाइप जो है वो सैलरीड है। व्हीकल टाइप जो है वो अगर आप 2000 सीसी के अंदर रहना चाहते हैं तो हम वो ले लें हैं। अगर आप 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप सिंपल अबव 100 सीसी इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद तकाफुल जो है वो विदाउट ट्रैकर या ट्रैकर के साथ जो भी चाहें आप वो यहाँ पे ले सकते हैं। टेन्योर की बात करें तो आप जो है यहाँ पे 60 मंथ की आसान अक़सात जो है वो ले सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया। उसके बाद जो है वो आपके पास इक्विटी जिसको हम डाउन पेमेंट कहते हैं वो भी आप 30% कम से कम कर सकते हैं।
और ज़्यादा से ज़्यादा 80% आप कर सकते हैं। हम कहते हैं कि जी हम जो है वो 40% जो है वो यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं कि गाड़ी की जो प्राइस है वो कितनी होगी। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि मिसाल के तौर पर 20 लाख रुपए तक की गाड़ी है। उसके बाद सिंपल जो है 20 लाख रुपए की गाड़ी है और सिंपल कैलकुलेट मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो नेट फाइनेंसिंग होगी वो 12 लाख रुपए होगी और एक्सपेक्टेड आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट होगी वो 33,473 रुपये जो है आपकी पर मंथ की इंस्टॉलमेंट जो है वो 40-60 महीनों तक आपने जो है वो देनी होगी। तो इस तरह से आप जो है अगर इनसे जो है 20 लाख रुपए तक कर्जा लेते हैं तो 12 लाख जो है बैंक आपको देगा और बाकी जो है वो आपने पेमेंट करनी होगी और इसी तरह जो है वो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो 33,473 रुपये जो है वो होगी अगर आप इनसे जो है वो 20 लाख रुपए तक की गाड़ी जो है वो लेते हैं। इसी तरह जो है कुछ बेसिक जो है यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि विच मोड है इसमें जो है वो यूज़ किया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपके पास प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो कितनी होगी, तो वो डिपेंड करता है कि जो अभी रिसेंट फीस चली होगी वही आपसे जो है वो ली जाएगी। उसके बाद जो है रेंटल बेस किसके ऊपर है, तो 1 ईयर का आइबोर इसके ऊपर जो है वो शामिल किया गया है। उसके अलावा जो है वो आपको जो भी चार्जेस होंगे वो उसको आपने देने होंगे और अगर तक आइबोर चेंज होता है तो उस हिसाब से आपकी जो है वो इंस्टॉलमेंट भी चेंज हो जाएंगी। उसके बाद जो है व्हीकल कितनी पुरानी आप जो है वो ले सकते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर बता दिया है कि मैक्सिमम एज ऑफ व्हीकल नॉट बी मोर देन 5 ईयर ओल्ड जो है वो नहीं होनी चाहिए 1000 सीसी से नीचे के लिए। और इसी तरह जो है 7 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए अगर आप 7,000 सीसी से ऊपर की गाड़ी जो है वो ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो वो कम से कम जो है वो 5 साल पुरानी से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर 1000 सीसी से नीचे है और 1000 सीसी से अगर ऊपर की गाड़ी है तो देन आप 7 साल से पुरानी जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसी तरह जो है कौन कौन से लोग ले सकते हैं ऑलरेडी मैंने इस चीज़ का बता दिया है। एज क्राइटेरियम भी ऑलरेडी बता दिया है, मंथली इनकम भी आपको बता दी है। इसी तरह जो है को एप्लीकेंट भी जो है बता दिया है मैंने आपको कि जो अगर आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है तो देन आपका पाकिस्तान में कोई बंदा होना चाहिए। इसी तरह फाइनेंसिंग जो है मैंने आपको ऑलरेडी जो है बता दी है। इसमें जो है यहाँ पे थोड़ी सिलसिले से बताई है वो ये है कि अगर 1 से 5 साल हैं अगर आपकी जो इंजन कैपेसिटी 1000 सीसी से कम है और 1 से 3 साल है अगर आप 1000 सीसी के ऊपर की गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद क्या यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, तो यस ओनली रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी नेशनल हैविंग वैलिड CNIC जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा कोई और नेशनल है तो आप इससे गाड़ी जो है वो नहीं ले सकते हैं। उसके बाद जो है वो क्लीन हिस्ट्री होनी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, आपकी जो है वो अगर आपने किसी और जगह से कर्जा लिया हुआ है तो वो आपने वापस किया हुआ हो और ECBI से आपकी जो रिपोर्ट है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है मैक्सिमम डेबिट बर्डन रेशो क्या होनी चाहिए, तो 40% जो है वो आपकी इनकम का डेबिट बर्डन रेशो जो है वो होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो किसके नाम पे जो है गाड़ी रजिस्टर होगी, तो सबसे पहले जो गाड़ी जो रजिस्टर होगी वो सबसे पहले जो है वो कस्टमर के नाम पे होगी और फेवर ऑफ एंड नेशनल बैंक के नाम पे जो है वो होगी, ठीक है। इसी तरह जो कि इसमें इंश्योरेंस जो है वो शामिल की जाएगी, डिपेंड करता है कि आप इनसे इंश्योरेंस लेना चाहते हैं या नहीं ले जाते। इसी तरह जो है अगर आप लेट जो है वो इनकी जमा कराते हैं किस्तें तो देन आपको जो है वो 20% तक का जो है पर एनम के हिसाब से जो है वो लेट फीस चार्ज कर सकते हैं। इसी तरह जो है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंस पीरियड हाउ विल द कस्टमर बिकम द सोल ओनर ऑफ द व्हीकल, जब भी आपकी जो है वो किस्तें पूरी हो जाएंगी तो बैंक जो है वो आपको ऑनरशिप जो है वो आपकी ट्रांसफर कर देगा, व्हीकल जो है वो आपके नाम पे हो जाएगी। उसके बाद जो है कि आप ये गाड़ी बेच भी सकते हैं जब तक आपकी किस्तें पूरी नहीं हो जाती, तो बिल्कुल नहीं, आप जो है वो अगर आपकी जब तक किस्तें पूरी नहीं तो आप इस गाड़ी को जो है वो बेच भी नहीं सकते हैं। इसी तरह अगर आप मोर डिटेल लेना चाहते हैं तो इन्होंने यहाँ पे अपना नंबर दिया हुआ है, आप इनसे मजीद डिटेल भी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप इसके अलावा जो है वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने हाउ टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपने जो है फॉर्म फिल करना होगा जो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, इंग्लिश उर्दू दोनों में आपको मिल जाता है। आपने सिंपल जो है इस फॉर्म को फिल करना है और दूसरी बात यह है कि फॉर्म जो है वो आपको बैंक से मिल जाएगा, इसलिए इसको जो है वो डाउनलोड करके प्रिंट कराने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद जो है आपने सिंपल जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपने जो है वो इसके साथ अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद आप जो है किसी भी जो है नेशनल बैंक की ब्रांच में जाके इनको सबमिट करवाएंगे। सबमिट करवाने के बाद जो है वो आपको बता देंगे कि आप जो है वो इसके लिए अहल हैं या नहीं। तो इस तरह का फॉर्म मिल जाएगा आपको, ये सारा फॉर्म आपने जो है वो फिल करना होगा और अगर आपको इसमें मुश्किल आ रही हो तो बैंक का नुमाइंदा भी आपको इसमें हेल्प कर देगा कि आप इसको किस तरह से फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आपका फॉर्म जमा होगा तो उसके 7 डेज़ के बाद जो है आपको बता दिया जाएगा कि आप जो है वो गाड़ी लेने के लिए अहल हैं या नहीं है। उसके बाद सिंपल जो है वो आपने डाउन पेमेंट और जो है वो सबमिट करवानी होगी और इसी तरह जो भी फीसेस वगैरह होंगी वो करवाएंगे और देन आपको जो है गाड़ी फिर डिलीवर कर दी जाएगी। दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से नेशनल बैंक से जो है गाड़ी ले सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों की वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।